आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बैंग से लेके आज तक का इतिहास, कैसे हमारे ग्रह पर इंसानों का जन्म हुआ और इंसानों ने स्टोन एज से लेके स्टीम इंजन का सफर तय किया, कैसे सभ्यता व शहरों के पहले बीज पड़े। कुछ जुड़ा हुआ है आपसे, आप जुड़े हुए हैं इतिहास से। इतिहास की हर एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी हम आपको देंगे इसी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं इस चैनल की पहली वीडियो। इस चैनल आज से लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले हमारा स्पेस बिल्कुल खाली था। इसमें कुछ भी नहीं था। सारे तत्व, सारी गैलेक्सियां, सारे तारे आपस में मिल रहे थे। एक केंद्र पे इकट्ठे होने के कारण वहाँ का तापमान हाई हो जाता है। सघनता व संकुचन के कारण हमारा स्पेस एक प्रेशर कुकर की भांति फट जाता है। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड का जन्म होता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में सभी तत्व असमान मात्रा में फैल चुके थे, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। लेकिन अभी इस ब्रह्मांड में जीने के लिए जो लाइफ ऑफ सोर्स की आवश्यकता थी उसका जन्म नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कैसे ब्रह्मांड तारों को जन्म देता है। ये है हमारे ब्रह्मांड का सबसे उपयोगी तत्व हाइड्रोजन। इसी की मदद से ही हमारा ब्रह्मांड, हमारा सूर्य और हमारे जीवन को बनाएगा। अब ग्रेविटी अपना जादू बिखेरती है। हाइड्रोजन के सभी तत्वों को आपस में मिलाने का काम यही करती है। अब हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन के तत्व आपस में मिलकर एक घनी गैस का गुब्बारा बना लेते हैं। इस गुब्बारे के मध्य केंद्र में ग्रेविटी का फोर्स सबसे अधिक हो जाने के कारण हाइड्रोजन के प्रत्येक अणु आपस में मिलने लगते हैं। संकुचन की अवस्था इतनी अधिक होती है, दाब और तापमान सबसे अधिक हो जाता है, जिससे प्रत्येक हाइड्रोजन के अणु में न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है और हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु जलने लगता है। इसी प्रकार एक प्रोटोस्टार यानी कि आदि तारा का निर्माण होता है। जब तारों का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तब वहां का हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और हीलियम से कार्बन में और कार्बन से लोहे में बदल जाता है। जब लोहा तारों की भारी परत पर जमा हो जाता है तो तारों के मध्य केंद्र पर प्रेशर और दाब अधिक हो जाने के कारण तारों की बाहरी परत पर लाल रंग से जलने लगता है, जिसे हम रेड जाइंट स्टार भी कहते हैं, यानी जिसे हम लाल रक्त दानव सितारा भी कहते हैं। अब ये तारा फटने वाला होता है, जिसे हम सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं। सुपरनोवा ब्लास्ट के दौरान जो कचरा फैलता है उसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं। इन्हीं उल्का पिंड में वे पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ग्रेफाइट, थोरियम और अन्य प्रकार के तत्व जो हाइड्रोजन से नहीं बन सकते, वो सुपरनोवा ब्लास्ट के दौरान ही बनते हैं। सुपरनोवा ब्लास्ट के द्वारा जो तत्व बाहर की ओर फेंके गए होते हैं वही उल्का पिंड कहलाते हैं, जो अंतरिक्ष के कचरे के रूप में उपस्थित होते हैं। तारों के फटने के बाद पदार्थ बाहर की ओर फेंक जाता है। बचा हुआ तारों का मध्य बिंदु, यहाँ पे ग्रेविटी का सबसे अधिक फोर्स होता है, जो किसी भी प्रकार से किसी भी रेडिएशन को अपने ऊपर पड़ने पर उसको सोख लेता है। उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल तभी बनते हैं जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दुगना होता है। जिन तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है वे सुपरनोवा ब्लास्ट के दौरान अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन तारे में बदल जाते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जिनका आकार पृथ्वी के आकार से छोटा होता है और जो तीव्र मात्रा में अपनी ही धुरी पर घूर्णन करने लगते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी कहा जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारी गैलेक्सी की ओर, जहाँ पर ग्रहों का निर्माण अभी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा सूर्य कैसे ग्रहों का निर्माण करता है। प्रारंभ में सूर्य के अलावा सूर्य से कई गुना एक बड़ा तारा अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा था। तब एक बार भ्रमण करने के दौरान हमारे सूरज के पास होकर गुजरा। तब तारे की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य से कुछ भाग टूटकर तारे की तरफ दौड़ा। तारा गति करते हुए आगे तो निकल चुका था। इस प्रकार सूर्य से अलग हुए कुछ भाग ना तो तारे में मिल सका और ना ही सूर्य में मिल चुका, क्योंकि वह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पार जा चुका था। सूर्य से अलग हुए ज्वारीय भाग को जैंट थीम्स ने फिलामेंट नाम दिया। यही फिलामेंट ग्रह कहलाए
और यही ग्रह सूर्य के चारों तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार पथ पर लगातार घूमने लगे। इस प्रकार हमारे सूर्य परिवार का जन्म हुआ और सभी तारों से मिलकर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का जन्म हुआ और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। कल हम जानेंगे इसी चैनल पर कैसे हमारी पृथ्वी इसमें लावा ही लावा था।